कि दिल टूटला के कवनो होला ना आवाज हो, फिर कैसे सुनी जमाना कि हो जइबू दोसर के तू कुछ दिन के बात बा, दिल पगला रोई बन दीवाना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्रैक्शन में कैसे बड़ा और छोटा भिन्न को पता कर सकते हैं। भिन्न को देखते ही सेकंडों में आप पता कर लोगे कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। हम लोग भाग दे दे के जो इसको निकालते थे, बड़ा गलत तरीका था क्योंकि बहुत समय लगता है। तो आइए बिना समय को गंवाए हुए सीधे हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और सीधे ले चलते हैं, आपको भिन्न को बड़ा छोटा पता करने का तरीका बताते हैं। आइए दोस्तों, तो सवाल आपके सामने आ गया है। कहता है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों जब भी फ्रैक्शन में सवाल होगा ना तो दो तरह का सवाल होगा। एक जो होगा उसका अंश हर बराबर होगा, अंश और हर में बराबर अंतर होगा। जैसे 4-5 में 1 का अंतर, 7-8 में 1 का अंतर, 6-7 में 1 का अंतर, 5-6 में 1 का अंतर, तब बराबर होगा। और दूसरा कंडीशन यही होगा कि बराबर नहीं होगा बराबर नहीं होगा। अरे भाई दो ये बात ना होगा, इसमें अंतर 1 का है ऊपर नीचे, इसमें भी 1 का है। तो ऐसा हो सकता है कि सब में अंतर समान हो सकता है या सब में अंतर अलग अलग हो सकता है। ये दो ये तरह के सवाल होगा। तो सुन लीजिए, अगर अंतर प्रत्येक में समान है कि 4-5 में 1 का अंतर, तो इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, तो जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ा और जिसका अंश छोटा वो वैल्यू छोटा। सीधे बात है। तो लीजिए, आपको आरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तब बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले छोटका लिखना होगा, तब उससे थोड़ा बड़ा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब न बढ़ते जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 4, देखिए इसमें है 4, 5, 6, 7 ऐसे होना चाहिए था। तो पहले ऊपर में 4, 5, 6, 7 ऐसे वाला होना चाहिए। ये आरोही क्रम में हो गया। कोई दिक्कत है? इसी में दीजिएगा, भाग हो जाएगा, दिमाग खराब। भाग देते देते आपको बहुत समय लग जाएगा, दशमलव में भाग जाएगा। था अब कहिएगा इतना आसान था, तो अंतर 1 था तब ना आसान था। हाँ, अंतर इसमें दो का रहता तो भी अंतर खाली समान होना चाहिए, यानी सब में अगर समान अंतर है तो जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ा और जिसका अंश छोटा वह भिन्न हो जाएगा छोटा। अब कहिएगा सर अंतर समान नहीं रहेगा तब, तो उसके बारे में भी बताएंगे, खाली भागिएगा नहीं। लाइए देखिए दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं कि हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। आइए देखते हैं इस सवाल को। कहता है 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटी भिन्न कौन है? सबसे छोटी भिन्न। तो एक बात बताइए, या तो सब में अंतर समान आएगा या समान नहीं होगा। देखते ही समान है क्या है। इसमें 15-16 में 1 का अंतर, 19-20 में 1 का, तो इसमें जितना अंतर उतना ही इसमें भी। 24-25 में 1 का, 34-35 में 1 का अंतर। तब भैया अंश और हर में अंतर समान है। तो जब अंतर समान है, चाहे वो अंतर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, अंतर समान होना चाहिए। तो जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ा और जिसका अंश छोटा वह वैल्यू छोटा। हमें पूछा है सबसे छोटा 15, 19, 24, 34 में सबसे छोटा 15 है। 15/16 वाला ये भिन्न सबसे छोटा हुआ। इस सबसे छोटा भिन्न है, जबकि सबसे बड़ा ढूंढे हम तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर बड़ा पूछता तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए। आइए देखते हैं अगले सवाल को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि निम्न में से कौन सबसे छोटी है। छोटी पूछा जा रहा है। आप देखिए 6/7 में 1 का अंतर, 7-9 में 2 का अंतर, 4-5 में 1 का अंतर, 5-7 में 2 का अंतर, ऐसे है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब अंतर कम है ना तो वो भिन्न बड़ा भिन्न हो सकता है नहीं होगा। तो इन दोनों की अपेक्षा ये दोनों भिन्न बड़ा होगा क्योंकि इसके बीच में ना अंतर कम का है। अब देखिए 7-9 में 7 और 9 में 2 का अंतर है, यानी 9 से जब इसको भाग देंगे तो वैल्यू छोटा आएगा इसकी अपेक्षा। इसमें जितना मान आएगा ना इससे कम मान इसमें आएगा क्योंकि अंतर ज़्यादा है। बड़ा संख्या से भाग देंगे इसमें, इस दोनों में ज़्यादा गैप है। तो ध्यान दीजिएगा,
हमें छोटा पूछा है तो 2 गो बड़का पहले हटा देंगे। कौन? जिसमें अंतर कम का है वो तो बड़ा भिन्न है, वो तो बड़ा भिन्न है, इसको छोड़ दिए। अब इन दोनों में अंतर तो समान है, इसमें भी 2 का इसमें भी 2 का। छोटा कौन है? तो छोटा कौन है तो एक बात बताइए, 7 9 में और 5 7 में अंतर 2 2 का है, तो 7 छोटा कि 5 छोटा? 5 छोटा, यानी यह भिन्न सबसे छोटा हुआ, सबसे छोटा यह भिन्न है और दूसरा सबसे छोटा ही होगा, सबसे पहला छोटा ये हो गया। बड़ा सिंपल है, बिना भाग दिए हुए आप पता कर सकते हो कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है, और यही भाग देते देते आप अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। आइए दोस्तों, ये आपको एसएससी 2012 और 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया ध्यान दीजिए, कहता है यदि इतना बराबर ये, यदि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9 और c बराबर 5/7 है तो इसमें से कौन सा सही है। अच्छा देखिए, ये चिन्ह का मतलब होता है कि a से बड़ा है b और b से बड़ा है c। अगर मान लो a ऐसे लिखा हुआ है तो a बड़ा है b छोटा है। जन्ने नोक तन्ने छोट, यानी जिधर नोक है उधर छोटा होगा। भाला का मुंह कमजोर के न घुमाइएगा, आ जाइएगा मजबूतहा के इधर लेके तो आप छीन के आपके तरफ घुमा देगा। तो जन्ने नोक तन्ने छोट, याद रहे, सुनिएगा। तो सबसे पहले 3 5 में 2 का अंतर, 7 9 में 2 का अंतर, 5 7 में कितना का अंतर? 2 का अंतर। ठीक बात है। अब एक बात बताइए तो जरा कि जब अंतर समान है तो जिसका अंश छोटा वो वैल्यू छोटा, जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ा। तो सबसे बड़ा अंश किसका है? इसका, बी का। बी सबसे बड़ा होगा तो बी लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि ए से बड़ा यहाँ पर सी होना चाहिए। ऐसे लिखाएगा 3/5 पहले लिखाएगा, इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा 5/7, और 5/7 से बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा 7/9। तो 3/5 यानी ए, फिर ये वाला चिन्ह दिए, 5/7 का मतलब सी, और सबसे लास्ट में बी है सबसे बड़ा, यानी ACB ये हमारे सी ऑप्शन में है। तो बहुत सिंपल है और आप ऐसे ही जवाब दे सकते हैं। समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों देखिए, इस सवाल को पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। ये सवाल जब एग्जाम में पूछा गया होगा तो लोग इसमें परेशान हो गए होंगे जो भाग विधि से बनाते होंगे। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे भाग विधि से नहीं पता करना है, या तो अंतर समान होगा या अंतर समान नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। देखिए अंतर समान वाला में तो आप जानते हैं कि 4/5 है, अब 5/6 है, तो देखिए अंतर 1 का, इसमें भी अंतर 1 का ऊपर नीचे में, तो जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ा, जिसका अंश छोटा वो वैल्यू छोटा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अंतर समान नहीं, अगर ये 7/8 लिख दिए और ये हम लिख दिए मान लीजिए कि 11/13 लिख दिए, ठीक है, तो इसमें 7 8 में कितना का अंतर है? 1 का। 11 13 में 2 का। आप ऐसे करिए, गुना करिए, 13 सते कितना होता है? 91। इसके हर से इसके अंश में और इसके हर से इसके अंश में 11 8 88। और किधर लिखना है जानते हैं? जिधर अंश रहेगा, जैसे 13 सते 91, 8 से 11 8 88। अब आपको पता करना है 91 बड़ा कि 88 बड़ा? 91 बड़ा, तो ये वैल्यू है बड़ा, और 11/13 छोटा। ऐसे भी अंतर 1 का था, इसमें अंतर 2 का था, तो अंतर ज़्यादा है तो वो वैल्यू छोटा होगा, और जिसमें गैप कम होगा वो वैल्यू बड़ा होगा। पक्का? तो अब चलिए इस सवाल को देखते हैं कि ये सवाल आपको परेशान नहीं करे कभी जब आपके नज़र के सामने से गुजरे। अब कोई भी सवाल आप बना सकते हो इस टाइप का, मुझे पता है। और देखिए इतनी गर्मी में बिना फ़ैन चलाए हुए, हालांकि अब AC लगवा लेंगे, और 2 साल से तो नहीं लगवा रहे थे, आप लोग को कह दे रहे थे कि अगले साल, इस बार लगता है लगवाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करना है। इसका मतलब है कि इधर वाला छोटा है, इधर वाला छोटा है, तो पता कर लो इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर कितना का? 1 का, इसमें 1 का, इसमें 1 का। तो आपको पता है कि जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ा होना चाहिए, तो ये 1 है सबसे छोट होना चाहिए, इधर सबसे, जबकि चिन्ह उल्टा है, कह रहा है कि इससे ही बड़ा है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत दिख रहा है। 0 से छोटा होगा कभी 7/17? नहीं, 0 से छोटा वही वैल्यू होगा जो माइनस में होगा, तो 0 से छोटा ही होगा नहीं, ये भी गलत है। अगला बढ़ते हैं, यानी ये छोटा नहीं है, ये बड़ा होगा, और आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो गलत हो गया ऑप्शन। 7/24 इसमें अंतर अलग अलग अंतर है, हम क्या करेंगे? क्रॉस गुना करके पता कर लेंगे। लीजिए, अच्छा सॉरी, ये चिन्ह यहाँ पर ऐसे है, देखिए 24 एक कम कितना होता है? 24, यहाँ 24 लिखा,
और 3 सत्ते 21 लिखा। अब देखिए चिन्ह इधर के तरफ है, तो क्या 24 से 21 बड़ा होता है? नहीं होता है, गलत। ये तीनों ऑप्शन गलत है। अब आप अपने एग्जाम में डी मार देंगे बिना चेक किए हुए, क्योंकि जब 4 ऑप्शन है 3 गलत तो चौथा सही। लेकिन इसको चेक करते हैं कि वास्तव में सही कैसे। तो 0.5 का मतलब कितना होता है? 1/2 हो जाएगा। अब देखिए चिन्ह ऐसे दिया हुआ है, ये 2/3 है भैया, 2/3 है। अब लीजिए 3/4 है, 3/4 है। और लीजिए 16/25 के पावर 0.25 है, यानी 4/5 है। ये वर्गमूल बनेगा, 16/25 का वर्गमूल बनेगा तो 4/5 आएगा। कैसे आएगा जानते हैं? कैसे आएगा देख लीजिए, 16/25 है, ठीक। और बताइए 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं ना। अभी देखिए 16/25 को 4/5, इसका पावर कितना आप दे सकते हैं? 2 दे सकते हैं। और इस पूरे का पावर 1/4 दे सकते हैं, चूँकि 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 2 से 4 कटा 2 बार में। अब 4/5 का पावर, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ मिस्टेक है, ये 0.25 होगा। तब क्या होगा कि 4/5 का भी वर्गमूल होगा। यहाँ है 0.5, ऐसे है। तो यहाँ पर हम 4/5 तब लिख सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये 16/25 है। और ध्यान दीजिएगा 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, और 16/25 को आप क्या लिख सकते हो? 4/5, इसका पावर 2 लिख सकते हो, और इस पूरे का पावर 1/2। और पावर में पावर गुना होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 4/5 हो गया। यानी ये 0.25 नहीं होगा, वैसे में तो हो जाएगा 16/25 का एक बार वर्गमूल, 4/5 और फिर वर्गमूल, गड़बड़ हो गया। यहाँ रहेगा कितना? 1 सेकेंड, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें अंतर कितना का हो गया है? 1 का, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का। तो भैया इससे ये बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, यानी ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हमारा सही है। तो आप पता कर सकते हैं। चलिए और कोई दूसरे टाइप के सवाल को करते हैं। आइए दोस्तों, सवाल है हमारे सामने, एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 और 7/11 के बीच स्थित है। देखिए कोई दो भिन्न के बीच अनंत भिन्न होता है, लेकिन आपको इसमें यह बताना होगा कि इन दोनों के बीच कौन सा भिन्न होगा। बीच का मतलब है कि इससे बड़ा और इससे छोटा। बीच का मतलब छोटा वाला भिन्न से बड़ा और बड़ा वाला भिन्न से छोटा। तो हमारे पास जो भिन्न है 5/8 और 7/11, इसमें बड़ा कौन और छोटा कौन? तो देखिए 8 सते 56, 11 पचे 55, तो ये 55 है और ये 56 है। तो क्या है ना कि ये 55, चूंकि 11 पचे 55, 8 सते 56, ये बड़ा है और ये छोटा है। ये बड़ा है, ये छोटा है। देखिए दोस्तों, जब अंतर अलग अलग रहेगा, 7-11 में 4 का अंतर है और 5-8 में 3 का ही अंतर है, तो अंतर अलग है। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ गैप ज़्यादा है, फिर भी ये क्या है, छोटा हो जा रहा है। सॉरी, 8 बड़ा हो जा रहा है। 8 सते 56 आप लिखोगे, 11 पचे कितना लिखोगे, 55 लिखोगे। अब भाग दोगे तो आपको ये भिन्न छोटा आएगा, ये भिन्न बड़ा आएगा। तो आपको क्या करना है कि जब अंतर अलग अलग हो तो अंश हर में गुना करके ही निकालिएगा। ये सही टेक्निक है। आपको बताना है कि इसके बीच कौन होगा, तो रख के देख लेते हैं, क्योंकि बोला है एक भिन्न जिसका हर 30 है, तो सब में हर 30 है। तो हम कोई भी रख लेते हैं, मान लीजिए 18/30 रख दिए। अब इससे ही बड़ा होना चाहिए, तभी तो बीच में होगा। तो 8 से 18 8 144 और 30 पचे 150, इससे बड़ा हुआ क्या 144? नहीं, ये भिन्न गलत, ये गलत हो गया, गलत है। इसको लेते हैं 19/30 को लेते हैं। इसको लेंगे तो 8 से 19 में करेंगे, 19 8 बड़बन्ना से 152, 30 पचे कितना हुआ 150। वाह, 150 से 152 बड़ा होता है। एक कंडीशन सही हो गया, एक कंडीशन सही हो गया कि इससे ही बड़ा है। अब चेक करना है हमें इससे, तो 11 19 का गुना करेंगे तो 9 9 1 10 1 1 2 209, 11 19 का गुना 209 और 30 सते 7 21 210। हाँ, इससे छोटा है, यानी यह भिन्न इससे बड़ा था और इससे छोटा है, यानी ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों, जब आपको बीच का भिन्न आपको पता करना हो तो ऐसे ऑप्शन से रखकर चेक कर लीजिएगा, पता हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। बहुत मेहनत के साथ इस गर्मी में मैंने वीडियो बनाया भी। अगर आपके दिल को छू गया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे हमारा ज्योमेट्री प्रयास जारी रहेगा, ज्योमेट्री पढ़ाने का। अभी चूँकि क्वाड्रिलेटरल शुरू हो चुका है
उसके 2 क्लास हो चुके हैं, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, जो मैंने बना दिया है। आगे उसका भी वीडियो बना देंगे, और बीच बीच में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है किसी भी टॉपिक का, उसका भी वीडियो हम डालते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए, पेड कोर्स चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। थैंक यू।